तो पार्टी में बने हुए हैं ना। हाँ, मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई। लग रहा है इस बार टिकट मिल जाएगा। देखिए, इन सब सारे सवालों का जवाब जो है आपको जो है बाद में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं। जो तेजस्वी को वोट दे वो अनपढ़ है, साफ साफ सुन लीजिए। इसलिए कि जो 9th फेल को जो है अपना जो है सीएम के रूप में सोच ले कि ये 9th फेल जो है हमारा सीएम बनेगा। और नीतीश कुमार जी का कुछ वीडियोस हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते जैसे वो नेशनल एंथम हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया हिंदी में, हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। फेमस यूट्यूबर और बिहार राजनीति के युवा चेहरा मनीष कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। हालांकि कंफ्यूजन की स्थिति है क्योंकि उसके बाद दूसरा वीडियो भी उन्हीं की तरफ से जारी किया गया था। तो पूरी कंफ्यूजन को दूर करते हुए कई सवालों को आज हम उनके जवाब लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में क्या चुनाव की तैयारियां करते हुए मनीष कश्यप जी नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे सवाल होंगे। पहले तो स्वागत है आपका स्टेट में हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, क्योंकि इस वक्त सभी यही जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब ऐसा क्या हो गया कि पहले एक वीडियो आप जारी करते हैं, कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं, बहुत बड़ा फैसला लूंगा, फिर उसके बाद कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति में देखिए, एक खबर है जो न्यूज़ 18 ने चलाया था, यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। और उसका हेडलाइंस था ओपन हो रहा है जी। कि पुलिस बनी हैवान। बिहार में पुलिस फिर बनी हैवान, यानी इसके पहले भी बिहार में पुलिस हैवान बन चुकी थी। कहने का मतलब पहले सीआरपीएफ जवान को पीटा, फिर महिलाओं को उठाया, पार की बेरहमी की सारी हदें। न्यूज़ 18 ये आप देख सकते हैं जी। ये खबर चला। सेम खबर जो है अनेकों यूट्यूब चैनलों पे चला। उसके बाद से जो है यहाँ पे जो घटना हुआ था दिगवारा में, वो महिलाएं जो है गई थी डीजीपी साहब के पास लेटर देने, उसके बाद से सीएम साहब के पास, और उसके बाद से राष्ट्रीय महिला आयोग को, और उसके बाद से राष्ट्रपति को। 4 जगह उन्होंने लेटर दिया। खबरें चली नेशनल न्यूज चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे। उसके बाद से जो है वो लोग जो है किसी ने बताया कि आप मनीष कश्यप के चैनल में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। वो महिलाएं जो है हमारे चैनल में आई, नीचे आई 50 की संख्या में, वो लोग शायद से थी। उसके बाद से मेरे चैनल के 2 रिपोर्टर ने जो है उस पे जो है रिपोर्टिंग किया, बताया, महिलाओं ने जो बोला वो दिखाया। उसके बाद से मेरे चैनल के रिपोर्टर ने ये भी कहा कि हम दूसरे पक्ष को भी दिखाएंगे अगर दूसरे पक्ष वाले हमारे पास आएंगे तो। उसके बाद से 11 लोगों पे एफआईआर होता है। मैं पता करता हूं, एक पोर्टल वाले चला देते हैं कि मनीष कश्यप आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, जबकि ना मैंने वीडियो बनाया, ना मैंने उस मुद्दे पे कुछ बोला था। उसके बाद से जब मैं पता करता हूं थाने में फोन करके, तो थाना प्रभारी साहब या जिसके पास भी फोन लगता है, आपको कोई जानकारी नहीं थी, आपको सोशल मीडिया के जरिए ही पता चला? पोर्टल के जरिए मुझे पता चला। मैं जब थाने में फोन किया तो थाना प्रभारी ने मुझे कोई जानकारी नहीं दिया। उन्होंने 49-50 सेकंड बात किया और फोन काट दिया। उसके बाद से जो है मैं साइबर थाना जो हर जिला में एक बना हुआ है उसमें मैंने फोन किया, तो फिर वहां से जानकारी जो है मुझे गलत मिली। बोला गया कि हाँ आपके ऊपर हुआ है। उसके बाद से जो है मैं बोला कि ठीक है, मैं लाइव आया। उसके बाद से मैंने बोला कि ठीक है, जब मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है तो कल गिरफ्तारी दे दूंगा। और गिरफ्तारी देने से पहले अगर मेरी गिरफ्तारी हुई, वो वीडियो में साफ साफ मैंने बोला कि अगर मैं बहुत गुस्से में था, लाजमी है कि एक बार जो है वो फर्जी एफआईआर मेरे ऊपर हुआ था, मुझे बताया गया था कि मैंने फेक वीडियो बनाया और मेरा कोई वीडियो इंटरनेट पे मौजूद ही नहीं है, मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं था। उसके बाद से मुझे लगा कि फिर इस मैटर में जो है बदनाम करेंगे लोग, ये मैटर बड़ा ना हो, इसके पहले मैंने लाइव बनाया। मैंने बोला कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है तो मैं गिरफ्तारी दूंगा, और गिरफ्तारी देने से पहले मैं एक नॉर्मल मनीष कश्यप के रूप में गिरफ्तारी दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ये बात मैंने बोला। लेकिन जब मैं वहां पे गया, से इस्तीफा देने वाली बात क्यों उठी? आपको लग रहा था कि ये सरकार या फिर जो पार्टी की तरफ से ये सब कुछ किया जा रहा है? आपको ये लग रहा था, ये अंदाजा था? नहीं 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 नहीं। देखिए, अगर प्रशासन ने, सिस्टम ने मेरे ऊपर एफआईआर किया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इंडिविजुअल मनीष कश्यप के रूप में जेल जाऊं। ये फर्ज नहीं बनता है कि मैं किसी संगठन का डायरेक्टर बन के या चेयरमैन बन के या वाइस चेयरमैन बन के या कोई अपने ऊपर जो है दायित्व लेके जो है मैं जेल में जाऊं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला क्या कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है तो मैं जो है जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दूंगा और उसके बाद से जेल जाऊंगा, ताकि जो है मेरे वजह से मेरे पार्टी के ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे। और मैंने ये वीडियो बनाया, मैं गया वहां पे, पता किया, बाद में पता चला कि मेरा एफआईआर में नाम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 11 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। आखिर बिहार में ऐसा क्यों होता है? बेगूसराय में नीतीश कुमार जी का एक कार्यक्रम होता है,
वहां पे 7 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो जाता है। उसके पहले अनेकों पत्रकारों की हत्याएं हो जाती है बिहार में, ठीक है। उसके पहले जो है अनेकों यूट्यूबरों पे जो है एफआईआर हो जाता है। आज बिहार का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पे 1-2 यूट्यूबर पे जो है एफआईआर नहीं हुआ हो, जो खबर दिखाने वाले यूट्यूबर हैं उनके ऊपर। दिगवारा में जो है 11 यूट्यूबरों पे एफआईआर हो जाता है। ऐसा क्यों? जबकि यहाँ पे साफ साफ नेशनल मीडिया में चला है जो खबर मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे बिहार में पुलिस फिर बनी हैवान, पहले सीआरपीएफ जवान को पीटा, फिर महिलाओं को उठाया, पार की बेरहमी की सारी हदें। हाइलाइट्स में क्या है आप देख सकती हैं यहाँ पे। छपरा में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। बर्बरता मतलब ये कौन सा शब्द है? बर्बरता मतलब कि पुलिस ने जो है हद से ज्यादा कुछ किसी के ऊपर जो है अत्याचार किया हो। महिलाओं ने पुलिस पर प्राइवेट पार्ट पर हमला करने का आरोप लगाया। महिलाओं ने, वहां से जो महिला आई थी वो। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच के आदेश, मतलब कि ये चैनल के द्वारा कहा जा रहा है कि उस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो जांच का आदेश दिया गया। अभी जांच नहीं हाँ, लेकिन एक और सच्चाई है। उसमें क्या हुआ था, होली के दिन विवाद हुआ था। विवाद के बाद जो है कुछ ग्रामीण जो है जाके थाने में पथराव किए थे। ये बात सही है। थाने में जब पथराव किए थे तो वो वीडियो बना है। वो वीडियो बाद में जो है प्रशासन वाले ने मेरे पास भेजा, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया। आप अगर एक पक्ष आपके पास आया, मैं आया, अभी मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, अगर मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं, दूसरा पक्ष आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा, तो आप उसकी कहानी कैसे दिखाएंगे? मेरे पास एक पक्ष आया, मेरे चैनल के रिपोर्टरों ने दिखाया, या जिस भी चैनल में गया तो एक पक्ष का जो है खबर दिखाया गया, दूसरा पक्ष आएगा, दूसरा पक्ष का खबर दिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, क्योंकि पहले आपको पोर्टल के जरिए पता चला कि एफआईआर दर्ज हुई, फिर बाद में पता चला कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई और है। पोर्टल के जरिए जो थंबनेल था पोर्टल का, वो मनीष कश्यप का फोटो था। मनीष कश्यप फिर जाएंगे जेल। लेकिन प्रशासन तो जो मौजूदा सरकार होती है उसी के कहने पे काम करती है ना। नहीं, हर जगह प्रशासन जो है मौजूदा सरकार के कहने पे काम नहीं करती है। आप पूरे देश में देखिए, सबसे ज्यादा राइट विंगरों पे एफआईआर होता है। आप जाके देख लीजिए, इस देश को बांट दिया गया ना कि लेफ्ट विंगर, सेंटर विंगर, राइट विंगर, तो सबसे ज्यादा राइट विंगर के ऊपर एफआईआर होता है। ये चीज है। तो ये अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई ना, ये उसी का नतीजा हुआ ना कि हाँ, आपके एकदम बिल्कुल। आप जो है किसी भी पत्रकार के ऊपर एफआईआर करें, चाहे वो कर्नाटका की पुलिस हो, सुधीर चौधरी पे एफआईआर करती हो, या किसी के ऊपर एफआईआर हो, अजित भारती के ऊपर एफआईआर करती हो, किसी के ऊपर एफआईआर करती हो, पहले आप एक नोटिस दे, और नोटिस में 48 घंटे का पीरियड दे। 48 घंटे के अंदर अगर वो जवाब देते हैं, उस जवाब से आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, एफआईआर ना करें। लेकिन अगर आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप कानूनी कार्रवाई करें। कहीं भी इस देश में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा एफआईआर जो है यूट्यूबरों के ऊपर बिहार में हो रहा है, सबसे ज्यादा। तो पार्टी में बने हुए हैं ना। हाँ, मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई तो, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी आ रही है कि देखिए एमएलसी का चुनाव नहीं लड़वाया, अब बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी टिकट को लेकर पार्टी में किसी तरह की कोई रायशुमारी नहीं हो रही है, तो ये खींच है, इस वजह से वीडियो बना रहे हैं। ये लोगों के कमेंट्स है आपके वीडियो पे। देखिए, कमेंट्स क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मोदी जी का वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पे भी बहुत सारे लोग जो है नकारात्मक कमेंट करते हैं। उस कमेंट के चक्कर में जो है हमें अपना रास्ता नहीं बोलना है। मुझे क्या करना है मुझे पता है, और किस तरीके से करना है मुझे ये भी बात पता है। कम से कम मेरे आवाज उठाने के बाद ये तो हुआ कि बिहार में अब यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर करने से पहले एक बार जरूर प्रशासन सोचेगा कि भाई इसको एक लीगल नोटिस दे देते हैं, इससे जवाब मांग लेते हैं। और हमेशा जो है यूट्यूबर के लिए या किसी पत्रकार के लिए लड़ाई मैं ही क्यों लड़ूं? IGIMS में एक प्रिंट मीडिया के बड़े पत्रकार बिहार के बीमार हुए थे, हालांकि वो हमारे बीच में नहीं रहे, कहीं से मदद नहीं मिला, तो उनके लिए पोस्ट मनीष कश्यप किया, फिर उनके खाते में 6 लाख रुपया आया, इलाज हुआ, हालांकि नहीं बच पाए। ये चीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार को जो है कहीं गोली लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो फिर मदद मैं करता हूं। डिजिटल मीडिया के हम पत्रकार जो है हम अपनी मदद क्यों नहीं कर पाते? हम पूरी दुनिया का मदद करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों पत्रकारों पे एफआईआर बेवजह होता है? पत्रकार आखिर दिखाते क्या है? अच्छा, फोकस अपने घर का राशन पानी थोड़ी दिखाते हैं, अपने घर का रोड नहीं बनाया वो थोड़ी दिखाते हैं, अपने बेटा का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया या स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा वो नहीं ना दिखाते हैं। वो पूरे समाज का आईना होते हैं। तो कम से कम उस आईना को जो है धुंधला ना होने दिया जाए, और किसी भी पत्रकार पे एफआईआर करने से पहले उसे 48 घंटे का समय नोटिस पीरियड का दिया जाए। और नोटिस जो है जिस भी सरकारी संस्था के द्वारा एफआईआर की जा रही है वो संस्था जो है पहले नोटिस दे,
नोटिस में वो पत्रकार जवाब देगा और उस जवाब से संतुष्ट नहीं होइएगा तब आप FIR क्योंकि पत्रकार के साथ साथ आप राजनेता भी, और बिहार में विधानसभा मैं तो चुनाव कभी होने- पत्रकार था ही नहीं। मैंने अपने आप को पत्रकारिता का भ्रम मेरा तब टूट गया। मैंने अनेकों चैनल में बोला है। आप ही कहते हैं ना, लोगों के अधिकारों को लेकर मैं आवाज उठाता नहीं, हूं, मैं तस्वीरें बता रहा दिखाता हूँ, हूं, खबर दिखाता हूं। मैं बता रहा हूँ, जब मैं जेल गया उससे पहले मैं अपने आप को पत्रकार समझता था। जेल गया तो सारे चैनलों ने यूट्यूबर मनीष कश्यप हुआ गिरफ्तार, शब्दों का इस प्रकार से चयन मेरे खिलाफ हुआ या जो भी, तो मुझे लगा कि अरे यार मैं तो इन लोगों के साथ खड़ा ही नहीं हूं। मैं तो पत्रकार हूं ही नहीं भाई, मैं यूट्यूबर हूं, मैं इनके बीच में नहीं हूं। राजनेता मानते हैं अपने आप को? अभी बना नहीं हूं, हाँ। लेकिन भविष्य में बनूंगा। लग रहा है इस बार टिकट मिल जाएगा? देखिए, इन सब सारे सवालों का जवाब जो है आपको जो है बाद में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, और मैं उस लायक हूं कि बिहार के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। मैंने इसके पहले करके दिखाया है, तो उम्मीद तो सबको होती है। और विधानसभा में जाने का प्रयास मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा एकदम। कौन सी सीट से? वो सीट जो है 15 अगस्त के बाद आप पर मन में तो कोई ख्वाहिश होगी ना कि इस सीट से वो मैं बता चुनाव देंगे। लड़- हैं? बहुत सारी चीजें जो है कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है, और जो चीजें बताने वाली होती है वो बता देते हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार के वीडियोस भी आपने देखे होंगे, खूब वायरल हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए मानसिक स्थिति खराब है, ऐसे में भविष्य जो राज्य का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, विरासत सौंप देनी चाहिए अपने बेटे को? देखिए, फिर आप आ गई ना, मतलब कि नीतीश कुमार जी अपना विरासत वो अपने बेटे को सौंप दे, और मनीष कश्यप राजनीति में जाने के बारे में सोचे तो उससे जो है 30 सवाल। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा ये चीज है, आपकी ख्वाहिश क्या है, किस ये सीट से चीज लड़ना है। चाहते हैं? देखिए, साफ साफ आपने कहा है कि नीतीश कुमार जी को अपना विरासत अपने बेटे को सौंप नहीं, देना चाहिए। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, भाई बिहार के जब किसी हिम्मत काबिल, नहीं है, जो भी काबिल हो, उनका बेटा काबिल हो या जो भी कोई काबिल भी हो, हो, हाँ। जो भी काबिल हो, पर संन्यास ले लेना चाहिए, काबिल व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। हाँ। और नीतीश कुमार जी का कुछ वीडियोस हाँ। हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते, जैसे वो नेशनल एंथम हो, जो भी हो, उसके पीछे जो भी हो, हम नीतीश कुमार जी से उस प्रकार का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है एक डिसेंट व्यक्ति को, एक एकदम पूरा साफ सुथरा, वो मतलब कि उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, कोई करप्शन का दाग सुशासन बाबू, हाँ, सुशासन बाबू के रूप में हमने देखा है। तो ये सारी चीजें जब सामने आती है तो थोड़ा सा दुख होता है, ये बात सही है। नहीं, पर वही है ना, बीजेपी पे कहा गया है कि 75 साल से ऊपर अगर कोई नेता उस दहलीज को पार कर लेता है तो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर संन्यास लेकर और फिर एक बार नहीं, बीजेपी में कहीं कहा नहीं गया है। हाँ, लेकिन आवाज उठती रही है नहीं, हमेशा। आवाज भी नहीं उठती रही। अगर जो असक्षम है, 75 ईयर ओल्ड हो गया है और वो कैपेबल नहीं है, तो उसे अपने आप साइड हो जाना चाहिए। ये उसे अपने आप, ये कहा नहीं गया है, फोर्स नहीं किया गया कि आप साइड हो जाइए। लेकिन इन वीडियो से जो बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो खूब बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि पार्टी को नौवा नुकसान होगा। फेल का बात आप मानिएगा, भाई युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं अब तेजस्वी 9th यादव। फेल को आप युवा नेता कह रही हैं, आपको शर्म करना चाहिए। देखिए, कैसे क्योंकि- आप मान लीजिएगा? क्योंकि सुनिए, मैं पिछला आपको जो विधानसभा चुनाव हुआ है ना, पिछला विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी, और युवा वोटर सबसे ज्यादा किस पार्टी में गए? आरजेडी की पार्टी में गए। बीजेपी में थे, आरजेडी में बीजेपी गए में थे और थे, तेजस्वी बीजेपी यादव- में थे। तेजस्वी सुनिए, यादव ने मैं लीड बता रहा हूं, किया। मैं आपको बता रहा हूं, अनपढ़ वोटर जो है वो तेजस्वी के साथ थे। आप युवा बिहार के वोटर्स को अनपढ़ कह रहे हैं? नहीं, आप बिहार के वोटर्स को अनपढ़ कह रहे नहीं, हैं? जो तेजस्वी को वोट दे वो अनपढ़ है, साफ साफ सुन लीजिए। इसलिए कि जो चीज तो 9th फेल को जो है अपना जो है सीएम के रूप में सोच ले कि ये 9th फेल जो है हमारा सीएम बनेगा, जो पढ़ाई में जिसका माँ और पिता दोनों सीएम रहे हो, वो 9th पास नहीं कर पाया हो, जो क्रिकेट खेलने गया है वो पानी ढोने के अलावा कुछ नहीं किया हो, और 3 मैच शायद से वो कोई डोमेस्टिक से भी नीचे का लेवल का होता है, वो 3 मैच खेले और 3 मैच में उन्होंने 3 रन बनाया, सिर्फ 3 रन 3 मैच में। अच्छा, मुझे ये और बताइए, वैसे आदमी को आप लोग जो है युवा चेहरा के रूप में, युवा सीएम के रूप में आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सीएम नहीं बोला, युवा नेता के तौर पे बोला। कैसे युवा नेता? अच्छा, युवा आप मुझे नेता का बताइए। कैटेगरी होना चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएट होना तो चाहिए, हम युवा मनीष कश्यप जी बोल दे। कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। नहीं, नहीं। जो भी उस लायक हो। हाँ। अरे जिस आदमी को जो है हेल्थ मिनिस्ट्री इंग्लिश में डिप्टी लिखने सीएम नहीं रह है, चुके हैं, नेता विपक्ष अरे है, तो युवा दुर्भाग्य नेता है ये हमारा, युवा ये नेता नाम दुर्भाग्य बोल रहे है। हैं। हाँ।
आप जो है अब तो कहिएगा ना कि महिला सीएम जो है राबड़ी देवी जी थे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस दिन राबड़ी देवी जी बनी सीएम 1997 में लालू जी जब जेल गए और कांग्रेस ने उन्हें जेल में डाला, लालू जी को चारा घोटाला जो है का केस जो है कांग्रेस ने रजिस्टर्ड कराया सीबीआई के द्वारा। उस दिन बिहार के माथे पे एक कलंक का टीका लगा कि एक अनपढ़ महिला जो है बिहार की सीएम बनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जो युवा वोट देता है तेजस्वी यादव को तो वो अनपढ़ है। अनपढ़ तेजस्वी यादव को जो वोट देता है हाँ, वो वो बिहार का भविष्य कभी नहीं सुधार सकता। एकदम बिल्कुल, पढ़े लिखे समझदार लोग तेजस्वी को कभी वोट नहीं दे सकते। वो नीतीश कुमार को देंगे? वो नीतीश कुमार के चेहरे पे देंगे? नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो समझिए। आपने तेजस्वी के बारे में पूछा, बिहार में इन लोगों ने क्या किया है पता है? 1990 का दशक जब चालू हुआ, लालू जी जब सीएम बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है बिहार से पलायन करना शुरू कर दिए। रेलवे के जॉब के लिए किस प्रकार से इन लोगों ने लैंड फॉर जॉब किया और किस प्रकार से जो है जॉब के लिए जमीन लिया, उसका सारा डिटेल्स है। 10 सवाल ईडी ने पूछा था चाय पिला पिला के लालू जी से और उनके परिवार वालों से, जवाब वो लोग नहीं दे पाए। आप बताइए, वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लालू जी का बेटा जो है आज दिल्ली का सबसे पॉश कॉलोनी फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता है, 450 करोड़ के मकान में, 450 करोड़ के मकान में। क्वालिफिकेशन क्या? 9th फेल। और भाग्य ऊपर से बना के लेके आए कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति, इकलौते व्यक्ति, मुझे लग रहा है जो इस बार आपका टिकट पक्का है, जो जिनकी इस बार आपका टिकट जिनकी पक्का है। मां सीएम और जिनके पिताजी सीएम। आप भारत के इतिहास में किसी भी राजनेता का आप उठा के देख लीजिए, उसके मां और बाप सीएम नहीं रहे और आते हैं और उसके बाद से जो है क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 2015 में नीतीश कुमार जी और आरजेडी ने सरकार बनाया था, तो उस समय जो है किस प्रकार से जो है क्राइम अपने आप चरम सीमा पे पहुंचा था। जब जेल आप गए सरकार किसकी थी? आरजेडी की थी और जेडीयू भी थी। तब नीतीश कुमार और ठीक थी, सब चीजें ठीक थे तब। एक मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूं एकदम। तेजस्वी यादव 17 महीना रहे जदयू के साथ और हर एक मंच पे खड़ा होके कहते हैं कि हमने जो है इतने लाख लोगों को रोजगार दिया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। वो आज भी उपलब्धि गिनाते हैं। उपलब्धि गिनाते हैं। नीतीश कुमार मेरे साथ थे तभी मिला। तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार थे तब रोजगार मिला बिहार के युवाओं को। तो वो ये काहे नहीं कहते कि मनीष कश्यप को हम ही जेल डलवाएं? रोजगार का क्रेडिट तेजस्वी यादव लेंगे और मनीष कश्यप का जेल डलवाने का क्रेडिट नीतीश कुमार को दे देंगे। नीतीश कुमार भी नहीं ले रहे और अब तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे। क्या चीज का क्रेडिट नीतीश कुमार नहीं ले रहे? जब आप जेल में गए दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे ना। तेजस्वी यादव ये कहना बंद करें और मुख्यमंत्री नीतीश नहीं, तेजस्वी यादव ये कहना बंद करें कि हमने लोगों को रोजगार दिया। अगर जब तक तेजस्वी यादव कहेंगे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए लोगों को रोजगार दिया, यानी सीएम को वो क्रेडिट नहीं देंगे और कहेंगे कि उन्होंने रोजगार दिया, तब तक मैं कहता रहूंगा कि मुझे जेल में तेजस्वी यादव ने डलवाया था। नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं। तेजस्वी यादव डायरेक्ट फोन करते थे अधिकारियों को, ये पूरे बिहार को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव डर गए थे कि मनीषवा युवा है और वो भी अपने आप को युवा मानते हैं, दूदू को सीएम का अपने आप को बेटा मानते हैं। अभी ये चीज है, दूदू को चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और एगो जो है स्टील का चम्मच के साथ जो है जन्मा जो है बच्चा जो है उनका पूरा विरासत हिला के रख दिया। मान के चले इस बार के चुनाव में तेजस्वी वर्सेस मनीष कश्यप, अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार तेजस्वी यादव राघोपुर से नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो वहां से बुरी तरीके से हारेंगे, जहां से वो उनकी मां भी जो है चुनाव हार चुकी है राघोपुर से। अच्छा, प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, अब अपनी रणनीति बनाने के लिए पूरी तरीके से जुट गए हैं। तो आपको लग रहा है कि एक बेहतर विकल्प के तौर पर बिहार की जनता उन्हें देखेगी या कुछ कमाल कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं जितना, और वो तो पहले जो है पदयात्रा करते थे, अब शायद से जो है उन्होंने पार्टी वोटी का निर्माण किया है। वो उपचुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी चारों जगह पे और बुरी तरीके से उनकी पार्टी हार गई थी। बाकी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके बारे में हम लोग ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करते, नहीं देख रहे इस बार के चुनाव में कहीं पर भी, हम स्टडी ही उनके बारे में नहीं करते हैं। अच्छा, तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। अच्छा,
अभी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है इस बार? बाढ़, बाढ़ और भ्रष्टाचार। बाढ़ और भ्रष्टाचार, हाँ, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। ये दो समस्या का समाधान कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 5 साल के अंदर अंदर बिहार जो है टॉप 5 राज्यों में आ जाएगा और 10 साल के अंदर अंदर टॉप 3 20 राज्यों साल में से तो नीतीश कुमार है, फिर भी भ्रष्टाचार है, मानना पड़ेगा। ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, जबरदस्त करप्शन है। थाने में FIR के लिए जाइए, वहां पे भी है। अगर अपराधी को पकड़ना है और कोई चाहता है कि अपराधी को पकड़वाए, जैसे 2 आदमी के बीच में विवाद हुआ तो वहां पे भी कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। फिर सुशासन बाबू क्यों? अब लालू के राज से बहुत अच्छा राज है। हाँ। ये चीज है, पर फंस रहे हैं आप। मैं नहीं फंसता हूं। फंस मैं रहे हैं। अरे मुझे कैसे फंसाइएगा, मैं सच बोलता हूं। सच बोलने वाले को फंसाइएगा तो आप लोग। भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं। है, मैं बोल रहा हूं, फंस कहाँ रहा हूं। तो फिर जनता वोट क्यों करे जब 20 साल जनता में को वो जो है चीजें हुई 2 नहीं है, ऑप्शन तो में जनता ये वोट ऑप्शन क्यों बढ़िया करे? लग रहा है। 2 ऑप्शन में ये ऑप्शन बढ़िया लग रहा चलिए, है। काम कम तो से है। कम उसकी माँ का किडनैपिंग नहीं ना हो रहा है, उसकी बहन का किडनैपिंग नहीं ना हो रहा है, उसके भाई का किडनैपिंग नहीं ना हो रहा है, जिंदा जला नहीं ना दिया जा रहा है, जिंदा मार नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा नहीं पुलिस की टीम पर हमला हो गया, इतनी बुरी तरीके कौन से किया? मारे। कौन किया? वहां के लोगों ने। दोनों जगह पे RJD के कार्यकर्ताओं ने किया। अब पता कीजिए, तेजस्वी के लोग थे दोनों जगह पे, चाहे वो अररिया हो चाहे मुंगेर हो, पता कीजिए। स्थानीय लोगों की भी मिली भगत थी, वही मामला सुलझाने के लिए पार्टी गई थी। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो तेजस्वी को वोट करने वाले वोटर थे, तेजस्वी के विचारधारा पे चलने वाले लोग थे। हश्र क्या हुआ उसके बाद से? जीवन में कभी जेल से नहीं निकलेंगे। 2 जगह पुलिस पे जो हमला हुई और जो पुलिस की जो हत्या हो गई, ASI की जो हत्या हुई अररिया में और मुंगेर में, होली के आसपास बैक टू हाँ, बैक हुए थे। तो उसके बाद से जो है उन लोग का हश्र क्या हुआ, सारे पकड़े गए। अच्छा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? बिहार का मुख्यमंत्री डिसेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, तो प्रशासन को जो कंट्रोल कर सके वो होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री। युवाओं को जो रोजगार दे सके वो होना चाहिए, बाढ़ पे जो काम कर सके वो होना चाहिए। नीतीश कुमार पे तो अभी चीजें क्लियर नहीं की है पार्टी ने, भले ही उनके चेहरे पे वो चुनाव पार्टी के लड़ेंगे। बड़े नेता बताएंगे उसके बारे में। जो है मैं उस लायक नहीं हूँ, उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है कुछ बोलूं और पार्टी से ऊपर जाके मैं बोलूं। मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, बिहार की राजनीति में बोल सकता हूँ, ये बात सही है। मुझे अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं वो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन पार्टी क्या उनको क्लियर करेगी, क्या उनके चेहरे पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी, वो पार्टी का काम है, वो पार्टी डिसाइड करेगी। अच्छा, क्योंकि अक्सर कई बार ट्रोलिंग का आप शिकार होते हैं, अभी हाल फिलहाल में अपनी वीडियो को लेकर हो रहे हैं, तो कैसे सामना करते हैं आप ट्रोलिंग का? राजद के सारे लठैत लोग जो है मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ, गाली गलौज ये सब वो सब करना उनका संस्कार है, उनका संस्कार है। जब तेजस्वी यादव जी नित्यानंद राय जी के बारे में जो है उल्टा सीधा बोल सकते हैं कि लाठी से सुधार दिया जाएगा ऐसे वैसे, तो उनके समर्थक से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? आप बताइए। तो लठैत नेता और लठैत समर्थक, तो लाठी से तो बिहार अब नहीं ना चलेगा। लालू जी का गया जमाना जब रैली करते थे, तेल पियावन लाठी भजावन, गांधी मैदान में रैली हुआ था उनका, लोग लाठी लेके आए थे, लाठी में तेल पिला पिला के लेके आए थे, वो गया जमाना। अब ईडी जो है वो ईडी जो है चाय पिला पिला के सवाल पूछ रहा है। यानी देखिए, कुल मिलाकर ये कहे कि पार्टी के साथ आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, पार्टी में मौजूद है और इलेक्शन लड़ेंगे आप, हैं? एकदम बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, पर ख्वाहिश तो बता दीजिए किस सीट से लड़ना चाहते हैं? वो पता चल जाएगा। मुझे किसी भी सीट से मौका मिलेगा, मैं वहां से लड़ूंगा, जीतूंगा, विधानसभा में जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनीष कश्यप को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि देखिए, जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी उसको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं बना हुआ हूं और इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे।